बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी इंग्लिश क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिज्यूमे और सीवी राइटिंग क्या होता है, सीवी राइटिंग कैसे लिखते हैं, उसके कंटेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूमे राइटिंग। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ कवर लेटर। कवर लेटर एक्चुअली आपकी सीवी के साथ उसको डिस्पैच किया जाता है, उसके साथ ही सेंड किया जाता है। और कवर लेटर आपकी एक शॉर्ट समरी होती है जिसमें आप अपनी मोस्ट रीसेंट क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं, अपनी स्किल्स के बारे में बताते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं और अपना मोटिव बताते हैं कि आप इस एनजीओ को या इस इंस्टीट्यूट को या इस इदारे को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं और आप इस इदारे के लिए किस तरह से एलिजिबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। A cover letter is a document sent alongside your CV when applying for jobs. कवर लेटर हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम सीवी के साथ ही भेजते हैं जब हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। इट एक्ट्स एज अ पर्सनल इंट्रोडक्शन एंड हेल्प्स टू सेल योर एप्लीकेशन। ये आपकी पर्सनल इंट्रोडक्शन के तौर पर होता है क्योंकि पहले आपके कवर लेटर को देखा जाता है और कवर लेटर में आप अगर उस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं तो फिर आपकी सीवी की तरफ कंसंट्रेशन दी जाती है। A cover letter is necessary as it gives you the chance to explain to an employee why you are the best candidate for the job. तो cover letter एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा चांस है जिसके जरिए से जो एम्प्लॉय होता है वो अपने एम्प्लॉयर को ये बताता है कि आप क्यों बेस्ट कैंडिडेट हैं और आपको क्यों इस जॉब के लिए हायर किया गया। You do this by highlighting relevant skills and experience. Therefore, you should always write your cover letter with the position you are applying for in mind. तो जो आपका कवर लेटर होता है वो आपकी स्किल्स के बारे में बताता है, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कवर लेटर राइट करते वक्त अपनी पोजीशन को माइंड में रखें कि आप किस पोजीशन के लिए या किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाउ टू राइट अ कवर लेटर। Before writing your cover letter, it's important that you do your research. कवर लेटर लिखने से पहले ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी रिसर्च मुकम्मल करें। रिसर्च मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि किस इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट कब बना था, किसने बनाया था, कैसे बनाया था और जो जॉब दी जा रही है उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है और उस जॉब के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं या नहीं। While reading the job description thoroughly is essential, it is often not enough. सिर्फ जॉब की डिस्क्रिप्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही देखना काफ़ी नहीं होता। उस ऑर्गेनाइजेशन, उस एनजीओ या उस इंस्टीट्यूट के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन को गेन करना बहुत ज़रूरी है। To help you craft a successful cover letter, discover more about. तो नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। Who will be reading your cover letter? आपको पता होना चाहिए कि कवर लेटर आप किसके नाम पर लिख रहे हैं और कवर लेटर किसको मिलेगा और कौन इसको रीड करेगा। द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कल्चर, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुकम्मल हिस्ट्री बैकग्राउंड पता होना चाहिए। द इंडस्ट्री इट ऑपरेट्स इन एंड एनी रेलिवेंट न्यूज़, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी हो वो आपको पता होनी चाहिए। कंपनी कंपिटिटर्स एंड मार्केट पोजीशन, कंपनी के कंपिटिटर्स कौन से हैं और उस कंपनी की मार्केट में पोजीशन क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ओवर द नेक्स्ट 5 years, और उस ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर में क्या गोल्स हैं, क्या मकसद है। व्हेन राइटिंग योर कवर लेटर कीप इट बिफोर ब्रीफ, जब आप कवर लेटर लिखें तो उसको आपने इन डेप्थ नहीं लिखना होता, इन डिटेल नहीं लिखना होता, उसको आपने ब्रीफली लिखना होता है। वाइल मेकिंग श्योर इट एम्फसाइज योर सुटेबिलिटी फॉर द जॉब, और इसका मकसद ही यही होता है कि वो ये बता सके कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं। It can be broken down into the following sections. अब इसके सेक्शन दिए गए हैं और इन सेक्शंस को अपने माइंड में रखकर आप अपना कवर लेटर को लिख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, द ओपनिंग स्टेटमेंट शुड सेट आउट व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर। तो सबसे पहले आपने अपना ऑब्जेक्टिव, अपना मोटिव लिखना है कि आप क्यों एप्लीकेशन लिख रहे हैं या क्यों कवर लेटर लिख रहे हैं या क्यों सीवी ले रहे हैं। बिगन बाय स्टेटिंग द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर, सबसे पहले आपने ये लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप लेक्चरर के लिए कर रहे हैं, प्रोफेसरशिप के लिए कर रहे हैं, जूनियर क्लर्क के लिए कर रहे हैं, क्लर्क के लिए कर रहे हैं, कोई भी पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने उसके बारे में लिखना होता है। वेयर यू सॉ इट एडवर्टाइज एंड व्हेन यू आर अवेलेबल टू स्टार्ट, आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर देखी और कब आपने इसके बारे में अप्लाई करना स्टार्ट किया। सेकेंड पैराग्राफ, highlight relevant experience and demonstrate how your skills match the specific requirements of the job description. अब सेकंड पैराग्राफ में आपने ये चीज लिखनी होती है
कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, और आपके वो एक्सपीरियंसेस और स्किल्स जो है उस जॉब के साथ किस तरह से मैच करते हैं। समराइजेज एनी एडिशनल स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लेन हाउ दीज कुड बेनिफिट द कंपनी। और फिर आपने ये भी बताना है कि जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके स्किल्स हैं, वो किस हद तक बेनिफिशियल हैं उस कंपनी के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थर्ड पैराग्राफ, cover why you are suitable for the job, what attracted you to this type of work, why you are interested in working for the company and what you can offer the organization। अब इसमें आप खुद को प्रूव करेंगे कि आप उस एनजीओ उस कंपनी के लिए किस तरह से एलिजिबल है और किस तरह से सूटेबल है। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शो ऑफ योर नॉलेज ऑफ द कंपनी। तो कवर लेटर के जरिए से आप अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंसेस, अपने स्किल्स कंपनी तक इजीली शो करवा सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ, यूज द चूजिंग पैराग्राफ टू राउंड अप योर लेटर। एंडिंग पैराग्राफ जो होता है वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको राउंड अप कर रहा होता है। Reiterate your interest in the role and indicate your desire for a personal interview। तो आप उसमें ये भी बताएंगे कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी अवेलेबल है। नाउ इज टाइम टू मेंशन एनी अनअवेलेबल डेट। तो यहाँ पर आप कोई अनअवेलेबल डेट जिसमें मेंशन नहीं है तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि हमने देख लिया कवर लेटर होता क्या है, कवर लेटर का पैटर्न क्या होता है। अब हमें हाउ टू एड्रेस अ कवर लेटर। जब हम कवर लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं तो जिसके नाम पर हम लिख रहे हैं उसको हमने कैसे एड्रेस करना है। Always try and address your cover letter directly to the person who will be reading it। कोशिश करनी चाहिए कि आप उसी बंदे के नाम पर लिखें कवर लेटर जो कि उसको रीड करेगा। Bear in mind that you are more likely to receive a reply if you send it to right person। अगर हम right person के नाम पर वो कवर लेटर लिखेंगे तो डेफिनेटली वो right person तक पहुंचेगा और वो आपको टाइमली इन्फॉर्म और रिस्पॉन्स भी करेंगे। If you are struggling to find a name contact, you can use a general greeting such as। अगर आपको contact या name नहीं पता तो ये नीचे 3 ways हैं जिसके जरिए से आप उनसे contact कर सकते हैं या उनसे बातचीत कर सकते हैं या उनसे greeting कर सकते हैं। Dear sir या dear madam, dear hiring manager या dear human resources director। तो इन तीनों तरह से आप अपनी जो कवर लेटर उसका आगाज कर सकते हैं। हाउ टू साइन ऑफ, अब अपने एंडिंग कैसे करनी है कवर लेटर की। हाउ यू साइन ऑफ योर कवर लेटर डिपेंड्स ऑन हाउ यू एड्रेस इट। साइन ऑफ करना भी डिपेंड करता है कि आपने उसको एड्रेस कैसे किया है, स्टार्ट कैसे किया है। इफ यू इंक्लूड अ नेम्ड कॉन्टैक्ट, साइन ऑफ yours sincerely। if you use a general greeting, finish with yours faithfully। अगर आपको उनका कॉन्टैक्ट का पता है, नाम पता है पर्सन का जिसको आप कवर लेटर लिख रहे हैं, तो फिर आप यूर सिंसियरली लिखेंगे। लेकिन अगर आप जनरल ग्रीटिंग जैसे मैंने ऊपर बताया, आप डियर सर या डियर मैडम, डियर हायरिंग मैनेजर लिख रहे हैं, तो फिर आपकी एंडिंग जो है वो आप यूर्स फेथफुली करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके कवर लेटर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। अब हम देखेंगे 5 टिप्स फॉर परफेक्ट कवर लेटर कि कौन सी वो 5 टिप्स हैं जिनको यूज कर हम एक अच्छा कवर लेटर बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन टिप्स की जिसके जरिए से आप अपने जो कवर लेटर है उसको आप बना सकते हैं। तो टिप्स फॉर द परफेक्ट कवर लेटर। विद एम्प्लॉयर्स ऑफन रिसीविंग lots of applications for each vacancy, you need to ensure that your cover letter makes a lasting impression for the right reasons। तो कवर एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा तादाद में आ रही होती हैं जब भी हम कहीं पे किसी एनजीओ में किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जो कि एक परफेक्ट इंप्रेशन डाल रही होती है। Here are some tips to increase your chances of success. Tailored to the organization, you should rewrite your cover letter every time you apply for a position in order to target the company। अब समटाइम्स क्या होता है कि लोगों ने एक ही कवर लेटर को लिखा होता है और उसी के अगेन एंड अगेन प्रिंट यूज किए जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो एक न्यू कवर लेटर लिखें। उसकी रीज़न ये होती है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या डिफरेंट एनजीओस में या डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनका नेम भी डिफरेंट होगा, वहाँ पे पोस्ट भी डिफरेंट होगी। तो लेकिन अगर आप एक ही पैटर्न को या एक ही लिखे हुए फॉर्मेट को या एक ही लिखे हुए कवर लेटर को अगेन एंड अगेन प्रिंट निकलवा कर यूज करेंगे तो मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होंगे। Sending out a generic letter for all applications rarely yields positive results and recruits
Recruiters can spot your lack of time and effort from a mile away. Presentation is important, so you will need to format your cover letter properly. आपकी presentation जो है वो बहुत important होती है, क्योंकि आपकी presentation ही आपकी personality की कासी करी होती है. Make sure the document is so uncultured as possible. Use the same font and size as you use in your CV, and if you are sending it through the post or handing it in, use good quality plain white paper to प्रिंट इट ऑन. तो कोशिश करनी चाहिए कि आपकी सीवी का फॉर्मेट और लेटर का, कवर लेटर का फॉर्मेट और साइज सेम होना चाहिए, और उसको प्रिंट फॉर्म में एक अच्छे पेज के ऊपर, नीट एंड क्लीन पेज के ऊपर प्रिंट निकलवा कर दिया जाए. इंक्लूड एग्जांपल्स, बैक अप द क्लेम्स इन योर कवर लेटर विद रियल एविडेंस और एग्जांपल्स दैट शो हाउ एंड व्हेन यू आर यूज्ड योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. जब भी आप अपने कुछ स्किल्स और एक्सपीरियंसेस ऐड कर रहे हो, तो उसमें आपने ये भी बताना है कि वो आपने कहाँ पर, किस इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंसेस किए हैं, किस डेट से किस डेट तक किए हैं. तो ये बहुत ज़्यादा मैटर रखते हैं. आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं.